अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ का वार 27 अगस्त से होगा गहरा असर। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और स्वागत है आपका पीआर अड्डा इंडिया में। आज की सबसे बड़ी खबर जिसका सीधा असर भारत सरकार की अर्थव्यवस्था और भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाला है। अमेरिका सरकार ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25 से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब 50% अतिरिक्त शुल्क जो 27 अगस्त अमेरिकी समयानुसार 12:01 और भारत के समयानुसार सुबह 9:30 बजे से लागू होगा। यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच उभरते हुए समीकरणों का सूचक है। आखिर किन चीजों पर पड़ेगा सबसे गहरा असर, इससे भारतीय निर्यातकों को कितना नुकसान होगा और इस नई व्यापारिक चुनौती से निपटने के लिए भारत की क्या रणनीति होगी। आइए जानते हैं यह खबर कितनी गंभीर है और इसके क्या मायने हैं। यह खबर भारतीय निर्यातकों और सरकार के लिए निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिकी सरकार के इस फैसले से भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा और गहरा असर पड़ने की संभावना है। अभी तक भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू था, लेकिन अब यह बढ़कर सीधा 50% हो गया। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता अमेरिकी बाजार में कम हो जाएगी। जो उत्पाद अब तक 25% अतिरिक्त शुल्क के साथ अमेरिकी बाजार में उपलब्ध थे, वे अब 50% महंगे हो जाएंगे। आइए आंकड़ों के साथ समझते हैं कि किन चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी पर पड़ने वाला असर भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर पॉलिश हीरे, सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात किया था। 50% टैरिफ से इनकी लागत बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए ये महंगे हो जाएंगे और भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान होगा। टेक्सटाइल और अपैरल में बात करें तो भारत के कपड़ा उद्योग का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर करता है। करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर के कपड़े और परिधान अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। यह वृद्धि छोटे और मंझले उद्योगों पर सीधा असर डालेगी, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। कृषि उत्पाद पर पड़ने वाला असर जैसे चावल, मसाले, चाय, कॉफी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिकी बाजारों में काफी पसंद किए जाते हैं। इनका निर्यात भी सालाना कई अरब डॉलर यानी कि अनुमान है 3 से 5 बिलियन डॉलर। टैरिफ लगने के साथ ये महंगे हो जाएंगे। ग्राहकों को खरीदारी प्रभावित होगी और भारतीय किसान और निर्यातकों को इसका भारी नुकसान होगा। हस्तशिल्प और चमड़े के उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर प्रोडक्ट्स पर पड़ने वाला असर भारत के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और चमड़े के सामान की अमेरिका में अच्छी मांग है। इन क्षेत्रों में भी सालाना 1 से 2 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है। ये उत्पाद भी प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 130 बिलियन डॉलर के पार चला गया था, जिसमें भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 80 बिलियन डॉलर था। इस 50% टैरिफ से हमारे निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित होगा, जिससे देश के व्यापार संतुलन पर दबाव बढ़ेगा और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस फैसले से दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा और भारत की क्या रणनीति होगी। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। यह व्यापारिक विवाद अब ट्रेड वॉर का रूप ले रहा है। यह निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर चुनौती है। 25 से 50% तक टैरिफ बढ़ाना सिर्फ 1% वृद्धि नहीं बल्कि यह उत्पादों की लागत को दोगुना कर देता है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धा हो जाते हैं। यह भारत के मेक इन इंडिया और निर्यात प्रोत्साहन की कोशिशों को बड़ा झटका दे सकता है। जहां तक ट्रेड वॉर की बात है तो यह कदम उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा संकेत है।
अमेरिका अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने और कुछ खास उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के कदम उठाता रहा है। यह भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है, क्योंकि व्यापारिक मतभेद अक्सर बड़े कूटनीतिक संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। जरूरी सवाल, भारत इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा? क्या हमारे पास WTO में जाने या जवाबी कार्रवाई करने के विकल्प हैं? हम कह सकते हैं कि भारत के पास कई विकल्प हैं। जैसे सबसे पहले भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के पास इस मुद्दे को उठा सकता है, क्योंकि यह टैरिफ वृद्धि WTO के नियमों के तहत भेदभावपूर्ण या अन्यायपूर्ण हो सकती है। हालांकि WTO में प्रक्रियाएं लंबी और जटिल होती हैं। दूसरा, द्विपक्षीय वार्ता भी एक विकल्प है। भारत को तत्काल अमेरिकी सरकार के साथ उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करनी होगी ताकि इस मुद्दे का कोई कूटनीतिक समाधान निकाला जा सके। बाजार का विविधीकरण, हमें अपने निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी और यूरोपीय संघ, आसियान देशों, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। घरेलू उद्योग को बढ़ावा, सरकार को देश के भीतर उत्पादन को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए MSME को सहायता देनी होगी ताकि वे लागत प्रभावी तरीके से उत्पादन बना सकें। जवाबी टैरिफ भी एक विकल्प हो सकता है। यह अंतिम विकल्प होता है जहां भारत भी अमेरिका से आयात होने वाले कुछ चुनिंदा उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है, लेकिन यह ट्रेड वॉर को और बढ़ा सकता है जिससे दोनों देशों को नुकसान होगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक मुद्दा भी है। भारत को बहुत सावधानी से और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। तो जाहिर है अमेरिकी सरकार का यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती लेकर आया है। 27 अगस्त से लागू होने वाला 50% टैरिफ न सिर्फ भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ाएगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ हमारे संबंधों पर भी गहरा असर डालेगा। सरकार को इस पर त्वरित और प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।